नमस्कार, आप देख रहे हैं KK7 न्यूज। उत्तर प्रदेश के हापुड़ से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है। रात में कानून व्यवस्था संभालने निकले दो पुलिसकर्मियों पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि शराब के साथ पकड़े गए युवकों ने अपने साथियों को मौके पर बुला लिया और फिर दोनों सिपाहियों को घेर कर बेरहमी से पीटा। इस मामले में एक सिपाही का सिर फट गया जबकि दूसरा भी घायल हो गया। आखिर रात के अंधेरे में ऐसा क्या हुआ था कि पुलिसकर्मियों पर ही हमला हो गया? कितने लोग थे हमले में शामिल? कितनों की गिरफ्तारी हुई और पुलिस अब तक क्या कार्रवाई कर रही है? इस पूरे मामले में कई चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं, इसलिए वीडियो को आखिरी तक जरूर देखें क्योंकि आगे आपको बताएंगे इस घटना की पूरी कहानी और पुलिस जांच से जुड़ी हर बड़ी जानकारी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले से कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है। यहां रात्रि गश्त पर निकले दो पुलिसकर्मियों पर कुछ युवकों ने हमला कर दिया। आरोप है कि शराब लेकर जा रहे युवकों को रोक कर पूछताछ करना पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया। पहले युवकों ने बहस की और फिर अपने साथियों को बुलाकर दोनों सिपाहियों के साथ जमकर मारपीट की। इस हमले में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गया जबकि दूसरा सिपाही को भी चोटें आई हैं। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस महकमे में भी चिंता बढ़ गई। फिलहाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है जबकि अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। आखिर क्या है पूरा मामला, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में विस्तार से। यह पूरा मामला हापुड़ देहात थाना क्षेत्र के मुरादपुर गांव रोड स्थित शराब के ठेके के पास का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 12 और 13 जून की दरमियानी रात थाना हापुड़ देहात में तैनात सिपाही दौलत राम अमित सरकारी लेबर्ड बाइक पर नियमित रात्रि गश्त पर थे। दोनों पुलिसकर्मी क्षेत्र में कानून व्यवस्था की निगरानी कर रहे थे और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रख रहे थे। इसी दौरान उन्हें सड़क किनारे कुछ युवक संदिग्ध परिस्थितियों में घूमते दिखाई दिए। पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोककर पूछताछ शुरू की। देर रात बाहर घूमने का कारण जानना चाहा। बताया जा रहा है कि पूछताछ के दौरान पुलिस ने युवकों को घर जाने की सलाह भी दी, लेकिन सामान्य पूछताछ कुछ ही मिनटों में विवाद में बदल गया। देखते ही देखते पुलिसकर्मियों के ऊपर आंखें तरेरी जाने लगी। प्रत्यक्षदर्शियों और पुलिसकर्मियों के अनुसार युवकों ने पूछताछ का विरोध शुरू कर दिया। देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच कहासुनी होने लगी। आरोप है कि युवकों ने पुलिसकर्मियों के साथ अभद्र व्यवहार किया और मारपीट पर उतर आए। मामला यहीं नहीं रुका। आरोप है कि युवकों ने मोबाइल फोन के माध्यम से अपने अन्य साथियों को मौके पर बुला लिया। कुछ ही देर में वहां कई युवक इकट्ठा हो गए और दोनों पुलिसकर्मियों को घेर लिया। पुलिस के अनुसार करीब 11 लोगों ने मिलकर दोनों सिपाहियों पर टूट पड़े, हमला कर दिया। हमलावरों ने लात, घूंसा और अन्य वस्तुओं से पुलिसकर्मियों की जमकर पिटाई की। इस दौरान सिपाही दौलत राम के सिर गंभीर रूप से फट गया। हमले की वजह से उनका सिर फट गया, काफी खून बहने लगा। दूसरे सिपाही अमित को भी चोटें आई। अचानक हमले के कारण दोनों पुलिसकर्मी कुछ समय तक खुद को संभाल भी नहीं पाए। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही थाना हापुड़ देहात की अतिरिक्त पुलिस टीम मौके पर पहुंची। घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार शुरू किया गया। डॉक्टरों ने घायल सिपाहियों का प्राथमिक उपचार किया और उनकी स्थिति पर नजर रखी। घटना की जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी सक्रिय हो गए और इस मामले की रिपोर्ट तलब की। हापुड़ के पुलिस अधीक्षक कुंवर ज्ञानंजय सिंह ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान पुलिसकर्मी नियमित चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान एक बाइक पर सवार युवकों को रोककर तलाशी ली। पुलिस का दावा है कि इस तलाशी के दौरान युवकों के पास से शराब की 2 बोतलें बरामद हुई थी। इसके बाद युवकों ने अपने साथियों को बुलाकर
पुलिसकर्मियों के साथ अभद्रता और मारपीट की। एसपी ने कहा कि पुलिस पर हमला किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। घटना के बाद थाना हापुड़ देहात में संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने जांच के दौरान हमले में शामिल 11 लोगों की पहचान की। अब तक 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और उनके अन्य साथियों के बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस लगातार संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। अधिकारियों का कहना है कि बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना ने कानून व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आमतौर पर सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए रात में गश्त करने वाले पुलिसकर्मियों पर हमला होना गंभीर विषय माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी ही सुरक्षित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा को लेकर कौन आगे आएगा। हापुड़ में पुलिसकर्मियों पर हमला केवल एक मारपीट घटना नहीं बल्कि कानून व्यवस्था को खुली चुनौती देने वाला मामला भी माना जा रहा है। पुलिस अब पूरे मामले की जांच कर रही है और फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है, छापेमारी कर रही है। फिलहाल 3 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है जबकि अन्य की तलाश जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर न्याय के कटघरे तक पहुंचाती है। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया कि कानून का पालन कराने वालों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए। दोस्तों, आपको यह खबर कैसी लगी? फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, नई खबरों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।